खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू में सरहदी चौकियों का किया दौरा। BSF एहलकारों के लिए फलाही स्कीमों का किया आगाज। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने असम्बली में 1,13,767 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। बजट में पायदार तरक्की, समाजी हम आहंगी और इक्तिसादी खुशहाली पर तवज्जो मरकूज। मकामी आबादी की रिहायशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर भर में हाउसिंग प्रोजेक्ट लिए गए हैं दरदस्त। काबीना वजीर सकीना इत्तू। और मुल्क भर में परीक्षा पे चर्चा के 90वें शुमारे का एहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म का खुद एतमादी और मुतवाज़िन तैयारियों के साथ इम्तिहान का दबाव दूर करने के लिए तालिब इल्मों पर जोर। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे के आगाज में आज कठुआ जिले में बैनुल अक़वामी सरहद के मुत्तसिल हीरानगर सेक्टर में अगले इलाकों का दौरा किया। उन्होंने वहां BSF एहलकारों के लिए फलाही स्कीमों का आगाज किया। वजीर दाखिला ने हीरानगर सेक्टर में गुरुनाम और बोबियां सरहदी चौकियों पर जाकर दरअंदाजी से निपटने के लिए BSF की तरफ से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने सरहदों की हिफाजत करने वाले BSF के एहलकारों से तबादले ख्याल भी किया। अमित शाह ने बोबिया सरहदी चौकी से BSF एहलकारों के लिए 6 बहबूदी स्कीमों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखा। वजीर दाखिला ने बोबिया सरहदी चौकी पर शहीदी यादगार पर महलूक फौजी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। याद रहे कि वजीर दाखिला कल देर शाम जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू पहुंचे थे। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज शाम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हमरा लोक भवन जम्मू में एक आला सतह की मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का भी जायजा लिया। उन्होंने खित्ते में मजमूई सिक्योरिटी मंजरनामे और इंसदा दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों का भी तफसील से जायजा लिया। वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे के पेश नज़र श्रीनगर समेत पूरी वादी में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए गए हैं। श्रीनगर में चौराहों और हसास इलाकों नीज बैन जिलाई सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात की गई है, जो राहगीरों और गाड़ियों की बारीक बीनी से चेकिंग कर रहे हैं। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक मुख्तसर वक्फे के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में आज तलाशी कार्रवाई अंजाम दी, जो पिछले साल नवंबर में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के सिलसिले में की गई। दरियास्ता पुलवामा जिले के कोयल करीवा इलाके में हिफाजत अमले की तरफ से शुरू की गई तलाशी कार्रवाई जारी है। एक कार्रवाई इलाके में मिलिटेंटों के मौजूद होने के बारे में मिली खुफिया इतला मिलने के बाद अमल में लाई गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कानून साज असम्बली में आज माली साल 2026-27 के लिए 1,13,767 करोड़ रुपए का UT बजट पेश किया। अपनी बजट तकरीर में वज़ीर आला ने कहा कि इस माली मंसूबे का मकसद UT में पायदार तरक्की, समाजी हम आहंगी और इक्तिसादी खुशहाली के लिए एक मजबूत बुनियाद डालना है। वज़ीर आला ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर को एक जदीद, तरक्की पसंद और इक्तिसादी तार मुत्तहरिक खित्ते में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है, जो सरमायाकारी, इख्तिरा और शमूलियाती हुक्मरानी को बढ़ावा देने से मुमकिन है। उमर अब्दुल्ला ने बजट में कई फलाही इक़दामात का ऐलान किया, जिनमें सभी AAY घरानों को सालाना LPG के 6 सिलेंडर मुफ्त फराहम करना शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे की बुनियाद मुस्तहकम करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि रवां साल से तालीमी सलाहियत में इजाफा करने के लिए 548 मेडिकल सीटों का इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि कश्मीर में एम्स जून 2026 तक चालू किया जाएगा।
بعد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ انتہائی مالی مشکلات کے باوجود ان کی سرکار نے معاشرے کے پسماندہ طبقوں کو راحت پہنچانے کے لیے بجٹ میں ہر ممکن قدم اٹھائے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ان کی انتظامیہ کی طرف سے پیش کیے گئے متوازن اور فلاحی اقدامات پر مبنی بجٹ کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بجٹ کو حکمرانی کے لگاتار عمل کے ایک حصے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، نہ کہ ایک الگ تھلگ دستاویزات کی نظر سے۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیاحتی مقامات کی طویل بندش نے مقامی نوجوانوں کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں اور سرکار ایسے متاثرہ نوجوانوں کی مدد کے لیے انہیں ریلیف پیکج دینے پر غور کر رہی ہے۔ وہ اسمبلی میں آج MLA خان صاحب سیف الدین بٹ کی طرف سے ان کے حلقے میں سیاحتی جگہوں کو بند کیے جانے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ ان سیاحتی مقامات کو دوبارہ کھولنے کا معاملہ مرکزی وزیر داخلہ کے ساتھ اٹھائیں گے، جو آج کل جموں کشمیر کے دورے پر ہیں۔ سرکار نے اسمبلی کو مطلع کیا ہے کہ جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے J&K ہاؤسنگ بورڈ نے جموں کشمیر میں مختلف مقامات پر ہاؤسنگ پروجیکٹ دردست لیے ہیں تاکہ مقامی آبادی کی ہاؤسنگ ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اس بات کی جانکاری وزیر تعلیم سکینہ اتو نے آج ایوان میں دی۔ شکتی راج پریہار کے ایک اور سوال کے جواب میں سکینہ اتو نے ایوان کو بتایا کہ سرکار جموں کشمیر میں AAY زمرے کے ہر ایک گھرانے کو ماہانہ 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنے کی عہد بند ہے اور اس حوالے سے پروجیکٹ منظوری کے حتمی مرحلے میں ہے۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے ایوان میں بتایا کہ لولاب اور مچھل علاقوں میں 50 دیہات کی پانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے 49 واٹر سپلائی اسکیمیں کام کر رہی ہیں۔ وہ ایوان میں MLA قیصر جمشید لون کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ جاوید احمد رانا نے ہی ایوان میں MLA اعجاز احمد خجان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اسمبلی کو مطلع کیا کہ جموں کشمیر سرکار نے 1 جنوری 2021 سے 1 جنوری 2026 تک وضع شدہ ضوابط کی خلاف ورزی میں چلائے جا رہے 158 سٹون کرشر اور ہاٹ مکس پلانٹس کو بند کرنے کے احکامات صادر کیے ہیں۔ دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر نے محمد یوسف طارقانی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایوان کو باخبر کیا کہ PMAYG کے تحت جموں کشمیر بھر میں 506 کنبوں کو 5 مرلہ زمین الاٹ کی گئی ہے، جبکہ اس طرح کے 435 کیس مال محکمے کے زیر غور ہیں۔ نیشنل کانفرنس نے آج اسمبلی میں پیش کیے گئے بجٹ کو عوام اور نوجوان دوست، غریب پرور اور کسان مددگار قرار دیا ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے مالی سال 2026-27 کے لیے پیش کیے گئے بجٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس بجٹ میں حکومت کی تمام تر توجہ عوامی راحت اور فلاح و بہبود پر مرکوز رہی ہے۔ سینئر BJP لیڈر اور جموں کشمیر امور کے انچارج ترون چگ نے اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کی طرف سے پیش کیے گئے بجٹ کو مایوس کن قرار دیا ہے۔ آج شام ایک پریس بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے اس بجٹ کو منفی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی ٹھوس بات نہیں کی گئی ہے۔ پریس بریفنگ میں پردیش BJP کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما اور اپوزیشن کے لیڈر سنیل شرما بھی موجود تھے۔ امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور ڈیلی ویجرز اور کیجول لیبرز کے صدر سجاد پری نے اسمبلی میں آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے بجٹ میں ڈیلی ویجروں اور کیجول ورکروں کے بارے میں دیے گئے بیان کی نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ تقریر میں ان کامگاروں کے بارے میں کوئی حقیقی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پریکشا پہ چرچا کے 9ویں پروگرام میں طلباء کے ساتھ گفتگو کی اور ان پر زور دیا کہ خود اعتمادی اور متوازن تیاری کے ساتھ امتحان کا دباؤ دور کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہر طالب علم کا سیکھنے کا الگ انداز ہوتا ہے اور انہیں اپنے اساتذہ اور والدین کی مفید رہنمائی کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اصل اعتماد آنکھ بند کر کے دوسروں کی نقل کرنے کے بجائے خود سمجھنے اور ساتھ ساتھ مشورہ لینے سے آتا ہے۔ وزیر اعظم نے شور شارٹس کتابوں پر بھروسہ کرنے سے بھی خبردار کیا، جن کے ذریعے یقین کرایا جاتا ہے کہ امتحان کی تیاری جلد اور یقینی ہو جائے گی اور جن میں بہت سے سوالات دیے جاتے ہیں۔ مرکزی سرکار کی فلیگ شپ پہل پریکشا پہ چرچا کی کڑی کے طور پر گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ میں آج ایک خصوصی بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں طالب علموں کو امتحان کی تیاریوں، دباؤ سے نمٹنے اور سیکھنے کے مثبت پہلوؤں کے بارے میں باخبر کیا گیا۔ اس پروگرام میں ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی، چیف ایجوکیشن آفیسر سری نگر غلام محی الدین بٹ، ادارے کی پرنسپل ڈاکٹر سمینہ وانی کے علاوہ اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔
उधर अनंतनाग जिले के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी परीक्षा पे चर्चा के 90वें शुमारे के बराह रास्त मुशाहिदे का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने शिरकत करके वज़ीर आज़म के इंटरैक्टिव सेशन में शिरकत की। दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए तालिब इल्मों और असातिज़ा ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा ने तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को इम्तिहान से जुड़ी परेशानी को दूर करने में खासा रोल अदा किया है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सरताज अहमद शाह ने आज लाल मंडी श्रीनगर में 2 रोज़ा कृषि उद्यान में ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। यह प्रोग्राम महकमे के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस श्रीनगर ने मुनाकिद किया। इस मौके पर बोलते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने बताया कि इस तरह के प्रोग्रामों का बुनियादी मकसद कश्मीर सूबे के हर जिले में कृषि उद्यामेज को निचली सतह पर मजबूत बनाना है। 15 फरवरी को मनाए जा रहे महाशिवरात्रि के सिलसिले में आज डिप्टी कमिश्नर बडगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने जल शक्ति, सेहत, नीज ट्रैफिक महकमे पर जोर दिया कि वो माइग्रेंट कॉलोनी शेखपुरा बडगाम में तमाम बुनियादी जरूरियात दस्तयाब रखें। बटपोरा कुंजर टंगमर्ग में आग की वारदात में एक रिहायशी मकान जलकर खाकिस्तर हो गया है। बताया जाता है कि आग रात के 2 बजे अचानक नमूदार हुई, जिससे घर का सारा सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। तहसीलदार कुंजर ने दीगर अमले के साथ मुतासर जगह का दौरा किया और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। दरियास्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और MLA खानियार अली मोहम्मद सागर ने नवहट्टा और छतबल श्रीनगर में आग की अलग अलग वारदातों में कई मकानों के खाकिस्तर होने पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया है। उधर गुलशन नगर नटीपोरा में आज सुबह आग की वारदात में खाने पीने की अशिया तैयार करने वाला एक स्टोर राख के ढेर में तब्दील हो गया। बताया जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से 15 रोजा बेसिक स्की कोर्स बांडीपोरा जिले के गुरेज वादी में आज भी जारी रहा। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कोर्स के इंचार्ज अदलीब मनहास ने कहा कि इस स्की कोर्स का मकसद दूर दराज इलाकों में खेलों को बढ़ावा देने के अलावा मकामी नौजवानों को रोजगार के मजीद मौके फराहम करना है। कुपवाड़ा जिले से ताल्लुक रखने वाली 2 लड़कियों उजैन अशरफ और रेहाना रसूल ने अंडर 17 गर्ल्स स्कूल नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, जो कि रांची झारखंड में हाल ही में इख्तिताम पजीर हुई, में हिस्सा लिया। इसी दौरान कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक और खिलाड़ी हनान नजीर ने अंडर 14 कैटेगरी में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुकाबलों में हिस्सा लिया। ये मुकाबले मध्य प्रदेश में मुनाकिद किए गए। कौमी यकजहती को मजीद फरोग देने की गर्ज से आज साइकिलिस्ट निशांत शर्मा ने श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का अपना सफर शुरू किया। उन्हें सियाहत महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर मुद्दसर किचलू ने झंडी दिखाकर सफर पर रवाना किया। निशांत शर्मा ने कहा कि वो मुल्क के अवाम को यह भी पैगाम देंगे कि जम्मू कश्मीर में सियाहत के लिए बिल्कुल महफूज है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात से शुमाली और वस्ती कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी देते हुए ताहम ये कहा कि 16 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। एक इतला, कानून साज असेंबली में आज की कार्रवाई के खुलासे के बाद हमारे यहां से आज असेंबली में पेश किए गए बजट के बारे में एक खुसूसी लाइव प्रोग्राम 7:45 पर टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।